फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो, एक और ट्रेडिंग लेसन के नए लेसन में, जिसका आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों के दिमाग में हर समय घूमता रहता है और अक्सर इस मेजर प्रॉब्लम की वजह से हम अक्सर लॉस करते हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लालच की। आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का लेसन है ग्रीड पर, कि लालच हम कर रहे हैं हर जगह, जीवन में कहीं पे भी हो, कोई भी बात हो, चाहे वो जॉब में हो, हमारी डिमांड्स में हो, हमारी सप्लाई में हो, और कहीं पे भी हो, हर जगह कहीं ना कहीं लालच करने की कोशिश करते हैं, बट हमें इस चीज के बारे में पता नहीं चलता। एज एन एग्जाम्पल, आप हमेशा देखिए, एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा दूसरे के मन में ज्यादा दिखाई देती है, बट अपने मन में हमको कभी दिखाई नहीं देती until unless हम उससे होने वाले किसी ना किसी लॉस को फेस करें, तब जाके हमें वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है कि यस, मैंने कहीं ना कहीं लालच अप्लाई किया। और आपको लालच सबसे ज्यादा दिखाई सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में ही देता है, क्योंकि वहां पर आप एक ऐसे बिहेवियर, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहां पर आपको पता है कि मैं यहां से बहुत ज्यादा पैसे खींच कर बाहर निकाल सकता हूं, इसलिए हम वहां लालच भी ज्यादा करते हैं और हमको सबसे ज्यादा लालच दिखाई भी एक्चुअली में वहीं पर देता है। लालच का एग्जाम्पल आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको इतने दिन हो गए हैं एज एन ट्रेडर ट्रेडिंग करते हुए, चाहे वो वर्चुअल ट्रेड हो, आप वहां आपकी लालच अलग तरीके की होती है, रियल ट्रेड हो वहां आपकी लालच अलग तरीके की होती है। और अभी तक जो हमने फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का जो सेकंड लेसन किया, पहला लेसन जो हमने एंगर का किया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर कर लालच के सेंटरिंग पॉइंट पर ही आती है, ग्रीड के ही सेंटरिंग पॉइंट पर आती है। जितने भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिएट होने का जो मेन सोर्स है वो है लालच। आपको लालच के अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको ट्रेड करने में लॉस करके लेकर जा रही है, आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ रही है, उसको कहीं ना कहीं आप उसका सोर्स जब पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको सोर्स एक ही मिलेगा, और वो सिर्फ लालच है। मीन्स हमारी साइकोलॉजी खराब होना शुरुआत पहले ही स्टेप से, ग्रीड से ही शुरू होती है। अगर हम किसी भी तरीके से अपने ग्रीड को कंट्रोल कर सकें तो कहीं ना कहीं हम काफी हद तक अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। और ग्रीड को कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट कोई दूसरा बंदा, मतलब मैं अगर वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के थ्रू बहुत कम चांसेस है, 0.1% चांस है कि आपको चीजें समझ में आए कि मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक वो साइकोलॉजी की प्रॉब्लम को समझाने की, जिसको शायद आप सिर्फ एक वीडियो आने की वजह से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं यहां से कुछ बोलकर आपके दिमाग को चेंज कर सकूं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि मैं कुछ भी बताता हूं, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, मैं कुछ भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लास्टली चेंजेस आपको खुद लेकर आने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से किस तरीके से चीजें ठीक होती हैं, कि क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन, पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने की कोशिश हम करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखने के भी जो भी आपके 10 से 15 मिनट होंगे, ये भी टोटली वेस्ट हो जाएंगे और इसका कोई भी फायदा नहीं है। मेरी हमेशा तुझे कोशिश रही है कि आप सभी लोगों को हर उस लॉस से बचाना है कि जो कहीं ना कहीं किसी बड़ी गलती की वजह से हो रहा है, बार बार रिपीटिव गलती की वजह से हो रहा है, उससे आपको बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। किसी भी फॉर्म में हर एक वो वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पहला दिमाग में लेकर आना है कि मुझे ट्रेडिंग को एज अ वेरी वेरी लेस प्रायोरिटी चीज लेकर चलना है। जब हम कोई वीडियोस देखते हैं, जब पहली बार हमें ट्रेडिंग के बारे में पता चलता था, प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब आपने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था कि ऐसा भी कोई एक प्रोफेशन है, ऐसा भी कोई बिजनेस है, ऐसा भी कोई काम है जिससे हम जल्दी से पैसा कमा सकते हैं। क्यों आता है ऐसा पहला थॉट? क्योंकि लोग जो हम देख रहे होते हैं जहां पर, वो हमारे दिमाग में यही थॉट डालने की कोशिश करते हैं, क्विक मनी। आजकल
क्विक मनी का नाम हो चुका है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग? क्विक मनी अर्निंग प्रोसेस। 10,000 से 1 लाख बनाने का प्रोसेस। एक्चुअली में ट्रेडिंग ये नहीं है, दिस इज लालच। जो हम दिन दुनिया से सारी बातें सुन रहे हैं वो लालच की बातें हैं, और कहीं ना कहीं दुनिया जानती है कि आप लालची हैं, तो आप लालच की बात जरूर मानेंगे और कहीं ना कहीं फंसेंगे, संवर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, बहुत बड़े बन जाएंगे, बहुत गरीब हो जाएंगे। इसको उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझिए कि आपके गरीब होने से, आपके पास 1 रुपए आने से, आपके पास से 10,000 जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर पड़ता है। कोई चीज खराब होती है तो आपकी खराब होती है, कोई चीज अच्छी होगी तो भी आपकी होगी। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, एक छोटा सा लॉजिक हमारे दिमाग में होना चाहिए, इतना हमारा माइंड कैपेबल होना चाहिए। आप सभी लोग ऑलमोस्ट 25+ ईयर्स एज के हैं, बहुत कम लोग हैं जो छोटे हैं, वे सभी एजुकेशन में है और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेसन हो सकते हैं, क्योंकि बीइंग 25+ या 30+, आप में एट लीस्ट लाइफ का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे एट लीस्ट कुछ पता होगा, जरूर पता। हम सभी लोग जो इतना लाइफ का पूरा जर्नी तय कर कर आए हैं, आज तक इतने सारे बढ़िया बड़े एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हमने अपनी लाइफ में लिए हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये जरूर सीख लिया है आज कि इस दुनिया में क्या चीज सही हो रही है और क्या चीज गलत हो रही है। तो अगर आपको बचपन से पता है, हमने स्कूल्स में भी पढ़ा है कि लालच बुरी बला है। बला मतलब समस्या। इस बला को टालना होगा और फोकस ट्रेड पे करना होगा, ना कि प्रॉफिट पर, क्योंकि वो प्रॉफिट ही है जो हमको लालच बढ़ा रहा है। जो ट्रेड है, द प्रोसीजर ऑफ द ट्रेड है, प्लान ऑफ द ट्रेड है, जो ट्रेड का मूवमेंट है, वो तो हमारे नॉलेज को इनहांस कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी ट्रेड अच्छी हो रही है, दिस मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज, यू आर एम्पावरिंग योर नॉलेज। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, दिस मीन्स आपकी लालच को वो अट्रैक्ट कर रहा है। मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रीड, ट्रेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉलेज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये डिसाइड कर सके कि मुझे एज अ बिगिनर अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है या फिर अपने ग्रीड को इंप्रूव करना है। एक कोई भी ट्रेड आप सेटअप बनाते हैं, कोई भी पैटर्न, कुछ भी आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और उससे वो ट्रेड एक बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है। आपका जो टारगेट था, जो आपने टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह जो सेट किया था, वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है। दिस मीन्स यू आर एम्पावरिंग योर नॉलेज, यू आर यूटिलाइजिंग योर नॉलेज एंड यू आर प्रूफ रीडिंग योर नॉलेज। प्रूफ रीडिंग मतलब होता है किसी भी चीज को हम तहे दिल से इन्वेस्टिगेट करें और उसके अंदर कमियां निकालने की कोशिश करें या फिर अच्छाइयां निकालने की कोशिश करें। जज नहीं करना है। प्रूफ रीडिंग मींस टू चेक आउट, उसको चेक कर। लेकिन जब हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं तो हमारा माइंड सेटअप से बिल्कुल हट जाता है। फिर हमको ऐसा लगता है हमको क्या मतलब है सेटअप से, आज का प्रॉफिट हो गया, इस ट्रेड का प्रॉफिट हो गया, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैं इसीलिए तो यहां आया था। नहीं, नहीं, आप ये सारी चीजें देख कर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस छोटे से अच्छे से माइंड में, एक अच्छे से दिमाग में, दिमाग की एक अच्छी वाली साइड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर था कि मैं मेहनत करूंगा, मैं पहले लर्निंग करूंगा, सीखूंगा, लॉजिक्स को समझूंगा, बेसिक्स को समझूंगा, प्रॉफिट और लॉस की बात दूसरी है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर ग्रीड को हमेशा साइड में रखना है, और ग्रीड कम तभी होगा जब हम इस चीज को लोवेस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। ट्रेडिंग इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर नाउ, अभी के लिए तो नहीं है। अभी के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है जो आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई इसकी वजह से तो चीजें ज्यादा खराब हो जाएंगी, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
हर आदमी को अपनी लिमिटेशंस पता है कि इस लिमिट से नीचे अगर मैं गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इवन तो ये सारी चीजें पता होने के बाद भी हम गलतियां कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि आप प्लीज ट्रेडिंग को एज अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मत मानिए। वही बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग की तो ठीक, नहीं की तो और ठीक, मार्केट को देखा तो ठीक, नहीं देखा तो और ठीक, ट्रेड लिया तो ठीक, नहीं लिया तो और ठीक, चार्ट्स को देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो बहुत ठीक है। जब तक ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि यस दिस इज समथिंग इनटॉलरेबल, मतलब मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और आपको अगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कॉम्बो कोर्स के, जिनको कई बार समझाने के बाद भी वो स्किप नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग को। कैसे समझें कि सर मैं सही कर, बहुत 90% ऑफ द व्यूअर्स जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो डेली पर डेली ट्रेड करते होंगे, डेली विदाउट अ स्किप। क्या आपने कभी भी माइंड में ये सोचा था किसी दिन, प्लीज याद करके बताना, कि दिस इज द डे, मतलब शाम को, कि कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा यार, मेरा मन नहीं, और उसके बाद आप उस बात पर अमल रहे या नहीं रहे? नहीं रहे होंगे 90% ऑफ द चांसेस है। अगले दिन अगर आपको मन में लग रहा है कि मुझे अगले दिन ट्रेड नहीं करना है, मुझे ब्रेक लेना है, तो अगले दिन चाहे जितना श्योर शॉर्ट सेटअप आपका काम कर रहा हो, ट्रेड नहीं कर। नहीं तो जो चीज हम सोचेंगे हमारी अच्छाई के लिए और उसको हम हमेशा अवॉइड करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे, तो हम साइकोलॉजी को बिल्डअप कैसे करेंगे? साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, प्रायोरिटीज। और जब तक हम लगातार सेम वे में, सेम बिहेवियर से चलते रहेंगे, तब तक हम अभी भी जीरो पर हैं। पहला दिन था आपका ट्रेडिंग का, आपने ऑप्शंस के बारे में पढ़ा, कॉल्स एंड पुट के बारे में पढ़ा, ट्रेड लेना शुरू किया, लॉसेस किए। 2 महीने हो गए, फिर वीडियो देखते हैं, लॉसेस करते हैं। 4 महीने हो गए, अभी भी ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं। 8 महीने हो गए, अभी भी ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं। तो इसका मतलब 8 महीने सिर्फ वेस्ट हुए हैं, आप अभी भी जीरो पर हैं। अनटिल अनलेस इस 8 महीने में आपने किसी एक चीज पर इंप्रूवमेंट लाया हो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पुराना सारा रिकॉर्ड आप एक बार देखें, अपना पुराना पूरा रिकॉल करें, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी आपको हुआ है। क्या आपने उस टाइम पीरियड में कोई भी एक ऐसा कदम उठाया है जिससे आपके स्टाइल में कोई भी चेंज हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है प्लीज कमेंट करके बताइए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर पहले मैं 3 बजे के बाद ट्रेड ले लेता था, मैं मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेता था, अब नहीं लेता हूं। दिस इज अ कॉज ऑफ चेंज, यस दिस इज अ इंप्रूवमेंट। क्या आपको पता चल रहा था लगातार कि सर मैं हमेशा जब भी 9:15 पर ट्रेड ले लेता था तो मुझे लॉस होता था, इसलिए सर अब मैं ट्रेड नहीं लेता हूं 9:15 पे। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हैं पिछले 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम हो गया है, एक बार रिकॉल करिए, उनको नोट डाउन करिए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक देख बताइएगा कौन सा लेकर आऊं मैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लेसन नंबर 4 किस टॉपिक पे होना चाहिए? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो माइंड से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? मैं कोशिश जरूर करूंगा, बट ये होमवर्क आप जरूर करिएगा कि ऐसा कौन सा इंप्रूवमेंट ऑफ चांस था जो आपको करना चाहिए था बट आपने अप्लाई नहीं किया, और जिसकी वजह से अभी भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी खूब सेम उसी तरीके से चल रही है जो पिछले 6 महीने से 5 साल, 5 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से चल रही है, और उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस पर काम करें। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज लिमिटेड है, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपने नहीं देखा है जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट किया हो। वो छोटी छोटी चीजें ही हैं, चार्ट्स की, टेक्निकल एनालिसिस की, जो आपको कॉम्बो कोर्स में सिखाई गई है, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक नॉमिनल चीजें हैं और उन पर प्रॉफिट्स होते हैं। सिर्फ बात फंस रही है हमारी साइकोलॉजी पर, जो उस बनाए हुए प्रॉफिट को ले जाने नहीं दे रही।
आप सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बनाना आसान है, उसे घर ले जाना कठिन है, और घर ले जाने के लिए माइंड पर कंट्रोल मीन साइकोलॉजी को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से जितने भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं उनको रोकने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमने कल सोचा कि मैं 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, ब्रेक लूंगा, और फिर भी ट्रेड लेता हूं। दिस मींस कि लालच हमारे आगे आ रही है, जो हमें अपने रूल्स को फॉलो नहीं करने दे रही है, और उसको हमें इंप्रूव करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट लेसन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, मिस मत करिएगा। बाकी टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी मन करे लर्निंग के लिए। थैंक यू, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।